आपको 7 ट्रिलियन रुपया मिला है डॉलर में। 7 ट्रिलियन, मुझे पता नहीं ट्रिलियन क्या होता है। 7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर्स से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आज भी हमने देखा कि कल हमने देखा कि शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी गई है और इसी तरह से कुछ मजीद लोन्स वगैरह देने के सिलसिले में भी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है कि माहौल साजगार हो। ये तमाम जो सूरत हाल है, क्या वाकई इससे पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिल सकेगा? ये हमारा एक बड़ा सवाल है आज का। और हिलाली साहब, मैं पहले आपकी तरफ आते हुए, कोरोना तो आज हमारा टॉपिक नहीं हिलाली साहब, लेकिन जाहिर है कि हमने उस पर भी इवन रिस्क ले लिया है और हमने मईशत को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए लॉकडाउन खोल रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये कि सर, लॉकडाउन जिस मकसद के लिए नरम किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो मकसद हल हो पाएगा? मईशत को वाकई कुछ संभाला मिलेगा? मईशत का पहिया चल सकेगा? देखिए, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को। क्या तुम हमारे लोगों से, हम लोगों से क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आपको 7 ट्रिलियन रुपया मिला है डॉलर में। 7 ट्रिलियन, मुझे पता नहीं ट्रिलियन क्या होता है। 7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर्स से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापियां दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं, बाकी पैसे किधर हैं? हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। इस व्हाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी सारा जो आपके पास है उससे कर क्या रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं बगैर खाने के। आप कह रहे हैं कि बगैर लॉकडाउन से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो किधर है वो 6 ट्रिलियन रुपया जो आपको मिले हैं इसी काम के लिए, गरीबों को बांटने के लिए? एक दूसरी चीज ये समझना कि इंटरेस्ट रेट इसलिए कि नीचे जा रहा है और आपकी बेनिफिशियरी, आपका इकोनॉमी बेहतर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ना इंटरेस्ट रेट, ना मनी सप्लाई। जब तक एक्टिविटी नहीं होगा, वो पैसे जो आपके पास हैं उसको तक इट शुड लीव योर हैंड्स। नहीं तो ये सब पेपर स्कीम्स हैं। मैं आपको बताता हूं क्या पेपर स्कीम्स हैं। इन्होंने कहा कि तुम लोग अगर अपने मजदूरों को रखना चाहते हो तो सैलरी से हमें 50 करोड़ तक सैलरीज और ये वो मिलेगा। वेरी गुड। और बैंक्स को कहा दो, आप ड्यू डिलिजेंस करके। बैंक्स ने कहा ठीक है हम देंगे अगर 100% सिक्योरिटी हमें मिला। अरे भाई, बोरोअर को आप कहते हैं 100% सिक्योरिटी दे, उसके पास 100% सिक्योरिटी है नहीं, इसके माने आप दे नहीं सकते टू दोज हु डोंट हैव सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ये एक पेपर स्कीम है। ठीक। दूसरी बात, आपको मैं बार बार कहता हूं पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स करें। मैं तो वो ट्री प्लांटेशन की भी मैंने तारीफ की है, खुदा जाने कितने प्लांट हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। डैम्स बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डैम जो कमीशन हुआ है नॉर्थ में, या ठीक है बड़ी अच्छी बात है, मगर खुदा के लिए कुछ ऐसे भी पब्लिक वर्क्स करें पॉपुलेशन सेंटर्स के नजदीक। उधर तक तो नहीं जाना पड़े लोगों को अपने घर छोड़ के, पता नहीं 4 दिन का सफर। सही है, ये भी आप थोड़ा सा सोचें। मैं अभी इस पर आती हूँ कि मजीद क्या हो सकता है, लेकिन जो आपने 1-2 सवाल उठाए ना हिलाली साहब, उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो आपने ये बात की है कि खरबों रुपए मिले हैं हुकूमत को। सर, ये आप ओवरऑल जो इमदाद मिल रही है मुख्तलिफ बैंक से, जैसे कि आलमी बैंक से कुछ मिले पैसे, कुछ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले हैं, ये ओवरऑल आप उनकी बात कर रहे हैं या कोई अदर देन दिस आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई डोनेशन मिली है? नहीं भाई, ओवरऑल जो मिली है, देखिए मैं भी अकबर के तरह कागज हिला रहा हूं, इस तरफ देखें मेरे तरफ। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप चाहती है मैं पढ़ के सुना सकता हूं। ठीक हो गया। तो आपको आपके हिसाबो किताब के मुताबिक ये कितने खरबों रुपए मिले हैं और वो आवाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन इमरान साहब, आप क्या समझ रहे हैं? हुकूमत तो हमें ये आके बता रही होती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर रोज़ लोगों को फीड कर सकें। आपके ख्याल से ये तरीका ठीक है कि लोगों की बराह रास्त इमदाद कर दी जाए पैसे दे के, या फिर ये तरीका ठीक है कि बहरहाल रोज़गार के लिए आसानी फराहम की जाए ताकि लोग अपनी रोटी खुद कमा सकें? देखिए, आपकी जो मैशत है ना,
वो किस पे सबसे ज़्यादा सहारा है उसका? रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की मीशत में उसकी एक्सपोर्ट्स। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको जवाब देने से पहले ये बता दूं कि 2013 में आपकी एक्सपोर्ट थी तकरीबन 25 अरब डॉलर की। अच्छा, ये कम होते होते 2016 में आ गई 20.5 अरब डॉलर पे। अब उसके बाद 2016 से ये बढ़नी शुरू हुई 5.1% के हिसाब से, और ये 2019 में ये चली गई 23.8 अरब डॉलर पे। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हुआ? कोरोना की वजह से आपका जो मेन एक्सपोर्ट है वो है आपका टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में आपके ज़्यादा गाहक कौन से हैं? गाहक हैं यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो कि सब बंद पड़ा है। यूरोप। हाँ जी। अब वहाँ से क्या हुआ, आप ये देख लें कि पूरी दुनिया का जो टेक्सटाइल है ना, उसका 40% सिर्फ ये कस्टमर है, ये वाले मुल्क। आपकी जो एक्सपोर्ट है उसका तकरीबन 50% यहाँ जाता है, और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 56%। ठीक। अब जब वो 56% आपका अगर कम हो जाता है तो आप उससे देखिए आपकी एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। दूसरा है रेमिटेंस, आपका ज़र मुबादला का एक मेन जरिया। गल्फ कंट्रीज से जो आपकी रेमिटेंस थी उसमें 54% कमी ऑलरेडी आ गई है। जो बाहर के ममालिक से पैसे आते जो हैं, गैर पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई जो यहाँ भिजवाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कोरोना के 22 आपकी रेमिटेंस में 23% कमी आएगी। यानी एक आपका एक्सपोर्ट वाला मामला बंद हो गया, कम हो गया, दूसरा आपकी रेमिटेंस कम होगी। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपकी मईशत पे क्या धचके लगेंगे आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। उसका अब नतीजा क्या है? अब आप देख लें कि टैक्स रेवेन्यू है जो कोरोना के बायस उसमें 19% कमी जो है ना वो बताई जा रही है कि जी 19% कमी हो जाएगी, जो पहले 4.8 ये तो हम ट्रिलियन नुकसान के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो उसमें खराबी आ रही है। जो मेरा आज का सवाल है वो ये कि जो अब ये लॉकडाउन खुलने से, मईशत का पहिया चलने से, शरह सूद में कमी करने से, और जैसे हिलाली साहब बता रहे हैं कितने पैसे जो बाहर से आ गए हैं उनसे, क्या ये हमारा मईशत का पहिया चल सकेगा? ये सारी मैं समझ रहा हूँ, मैं अब आपको बता देता हूँ। ये शरह सूद की कमी की भी अब अंदर की कहानी सुन लें, ये क्यों हुई। ये तो कारी नहीं थे स्टेट बैंक वाले। अच्छा। ये हुआ ये हिलाली साहब कि जो आपकी मिनिस्ट्री है इंडस्ट्रीज की और मिनिस्ट्री कॉमर्स की, आपको पता हमारे जो वैसे तो हमारे वाकफा ने हाल ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी, डिटेल किसी दिन आपको बता दूंगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उनके तो उन सेक्रेटरी से टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे। बहरहाल उन सेक्रेटरीज की तरफ से, उन मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप वाकई मुल्क में इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसमें शरह सूद में कमी करें। उनकी सिफारिशात पे डायरेक्ट पीएम को ब्रीफ किया गया, और फिर पीएम ने यह फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और स्टेट बैंक के गवर्नर भी उस मीटिंग में मौजूद थे, कि जनाब आप इसको कम करें, इसलिए ये कम की जा रही है। ये एक तरह से एक सहारा देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आपकी इंडस्ट्री कहीं खड़ी हो जाए।